Hello everyone, I hope you all are doing good. I'm doing great as well. आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर जिससे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और मेरे साथ कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, उन लोगों ने भी सीखी हैं और शायद आप लोग भी इस इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। मेरी सीट के पास ही एक फादर और एक सन ट्रैवल कर रहे थे। उनका जो बेटा था वो बहुत ओवर एक्साइटेड बिहेव कर रहा था और लिटिल बिट वियर्ड भी था कि जैसे आसमान को देख रहा था तो बोल रहा था कितना नीला आसमान है, सफ़ेद बादल हैं, चिड़िया उड़ रही है, अगर कोई डॉग नज़र आ गया तो वाइट डॉग है, उसकी पूंछ कितनी लंबी है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसने जीभ बाहर निकाली हुई है। वो बहुत सारी कॉमन चीज़ें थी जिनको पॉइंट आउट कर रहा था और बहुत एक्साइटेड हो रहा था। और आसपास बैठे लोग जो साथ ट्रैवल कर रहे थे वो सोच रहे थे कि शायद वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और उसके फादर को उसको संभालना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है, सबको इरिटेट कर रहा है। काफ़ी देर तक तो वह चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो अभी चुप हो जाएगा, अभी चुप हो जाएगा, बट वो काफ़ी देर तक चुप नहीं हुआ। तो एक इंसान बहुत इरिटेट हो गया और उसने जाके उसके फादर से कहा कि आप इसको कहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेकर घूम रहे हैं, आप इसको मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट करवाते हैं, इसका इलाज करवाइए, ये सबको इतनी देर से डिस्टर्ब कर रहा है, हम लोग इरिटेट हो गए हैं। उसके फादर की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने बताया कि यह बच्चा आज ही देखना शुरू हुआ है, हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, यह बचपन से ब्लाइंड था, ये नहीं देख पाता था और कुछ ही दिन पहले इसकी मदर एक्सपायर हुई हैं और उनकी आंखें इसको डोनेट की गई हैं और आज ही ये देखना शुरू हुआ है। इसीलिए हर चीज़ जो है इसके लिए नई है और इतना एक्साइटेड इसीलिए हो रहा है, ये पागल नहीं है, बस दुनिया पहली बार देख रहा है। यह सुन के उस इंसान की शक्ल ऐसी हो गई कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि उसने ऐसे एकदम से जज किया और कंक्लूजन निकाल लिया कि वो मेंटली रिटार्डेड है। ऐसा लाइफ में बहुत बार होता है, हम लोग सामने सामने जो हमें नज़र आता है, हम बिना बात को जाने सीधा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जज कर बैठते हैं और जब हमें पता चलता है कि असलियत में ऐसा था तब हमें रिग्रेट होता है। तो दोस्तों, हम क्यों ना ऐसे करें कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो हम पहले उसकी तह तक जाएं, हम जानें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना कि हम एकदम से जज करने बैठ जाएं। इससे एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा गॉड का थैंक यू करना चाहिए कि हमें कितना कुछ दिया उन्होंने, हमें हमारी आँखें, हमारे हाथ पाँव सब सलामत दिए। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो तरस जाते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, हमें सामने वाले इंसान को इंसान समझना है, इंसानियत दिखाते हुए हमें किसी को ऐसे नहीं बोलना है और उसकी कोई मजबूरी है तो उसको समझना है और उसके उस बिहेवियर के पीछे क्या स्टोरी है उसको जाने बगैर हमें उसको बिल्कुल भी जज नहीं करना और किसी कंक्लूजन पे नहीं आना।
तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ आज, कि हमें एक तो किसी को जज नहीं करना ऐसे बिना जाने, और दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड, जो मैं अपनी हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पास जो भी है, जैसा भी है, हर चीज़ के लिए हर पल शुक्राना अदा करें, क्योंकि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, यह ज़िंदगी बहुत से लोगों का सपना है, और शायद उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और उनका सपना पूरा नहीं होता। तो आज आपको जो कुछ भी मिला है उसका शुक्र कीजिए, गॉड को हमेशा थैंकफुल रहिए और प्यार से रहिए, सबके साथ मिलजुल के अच्छे से, इंसानियत से इंसान बन के रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यही सिखाना था आज, बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।